सिक्का रहस्य। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, न्याय और बुद्धिमता से भरा हुआ था। अकबर ने अपने दरबार में हमेशा अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को खास स्थान दिया था। एक दिन अकबर के महल में एक अजीब घटना घटी, जिससे पूरा दरबार हिल उठा। महल के एक बड़े नवाब मिर्जा कासिम ने अकबर के दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। मेरे पिता का दिया हुआ अनमोल हार चोरी हो गया है। ये हार मेरे लिए अत्यंत कीमती था और इसे मैं हमेशा अपने पास रखता था। किसी ने इसे चुरा लिया है और मुझे इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। अकबर को ये सुनकर दुख हुआ और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल के पास अकबर को कई जटिल मामलों का हल ढूंढने का खास तरीका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम इसे जल्दी हल कर सकोगे। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और फिर मिर्जा कासिम से कहा, आप घबराइए नहीं, हम इस चोरी का पता लगाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। मिर्जा कासिम थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन उसने बीरबल के उपाय पर विश्वास किया। बीरबल ने मिर्जा कासिम से पूछा कि हार को वह कहाँ रखते थे और क्या उनके अलावा किसी और को भी हार का स्थान पता था। मिर्जा कासिम ने जवाब दिया, हार मेरे कमरे में एक विशेष संदूक में रखा था और इसे केवल मैंने ही देखा था। इसके अलावा महल के किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कुछ नहीं पता। बीरबल ने गंभीरतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सभी लोगों से पूछताछ करूंगा। हम जल्द ही जान लेंगे कि ये हार कहाँ गया। बीरबल ने तुरंत महल के सभी कर्मचारियों और सेवकों को इकट्ठा किया और उन्हें पूछा, क्या किसी ने मिर्जा कासिम के कमरे में आने जाने की सूचना दी है? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं महाराज, हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हार चोरी करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे महल के भीतर आने जाने का पूरा अधिकार है। अकबर ने सहमति व्यक्त की और कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? बीरबल ने सोचा और फिर एक अजीब लेकिन चालाक तरीका सोचा। वह अकबर से बोले, महाराज, हम एक छोटा सा परीक्षण करेंगे। मुझे यकीन है कि चोरी करने वाला व्यक्ति इस परीक्षण में पकड़ में आ जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या परीक्षण होगा बीरबल? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, मैं सभी कर्मचारियों और सेवकों को कुछ पैसे दूंगा और एक विशेष कार्य दूंगा। इस परीक्षण से हम जान सकेंगे कि कौन व्यक्ति इस चोरी में शामिल है। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने महल के सभी सेवकों और कर्मचारियों को कुछ सोने के सिक्के दिए। फिर बीरबल ने सबको ये आदेश दिया, आप सभी को ये सिक्के सौंपे गए हैं और आपको उन्हें कुछ समय तक अपनी जेब में रखना है। जब मैं बुलाऊं तो आपको उन सिक्कों को मुझे वापस कर देना होगा। सभी लोग चकित हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल के आदेशों का पालन किया। वे सभी एक एक करके सिक्के लेकर चले गए और बीरबल ने उन्हें अपने रास्ते पर भेज दिया। बीरबल ने दरबार में एक योजना बनाई थी। वह जानता था कि जो व्यक्ति चोरी में शामिल है, वह इस छोटे से परीक्षण में अपने आचरण से अपना गलत काम जाहिर करेगा। कुछ समय बाद जब सभी लोग अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए, बीरबल ने उन्हें फिर से बुलाया। सभी सेवक और कर्मचारी अपने अपने सिक्के लेकर बीरबल के पास आए और उन्होंने उन सिक्कों को वापस किया। लेकिन जब मिर्जा कासिम की बारी आई तो उसकी हाथ में सिक्कों का थैला थरथरा रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने मिर्जा कासिम को देखा और मुस्कराए, मिर्जा, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मिर्जा कासिम ने घबराते हुए कहा, नहीं बीरबल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस। और उसकी बात अधूरी रह गई। बीरबल ने सिक्कों को खोलकर देखा और पाया कि एक सिक्का नहीं था। देखो,
ये सिक्का गायब है, बीरबल ने कहा। फिर उन्होंने मिर्जा कासिम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे थैले में क्या कमी है? मिर्जा कासिम का चेहरा अब पूरी तरह से सफेद था। उसके गले से एक ही शब्द निकला, हार। बीरबल ने कहा, तुमने अपनी जेब में हार छुपा लिया था मिर्जा, ये तुमने ही चुराया था। मिर्जा कासिम ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने हार चुराया था बीरबल। मैं जानता था कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं डर गया था कि कोई चुरा न ले, तो मैंने उसे अपनी जेब में छुपा लिया। अकबर, जो पूरी घटना देख रहे थे, अब बोले, मिर्जा, तुमने गलत किया। चोरी के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मिर्जा कासिम ने अपराध स्वीकार कर लिया और अकबर से माफी मांगी। अकबर ने उसे चेतावनी दी और कहा, आज से तुम हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करना। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सबक है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें सच का पता चलवाया। तुम सचमुच महान हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज। यह सब आपकी महानता और न्यायप्रियता के कारण ही संभव हो सका। इस घटना के बाद से मिर्जा कासिम को महल से बाहर कर दिया गया और बीरबल की चतुराई की सराहना पूरे दरबार में की गई। अकबर और बीरबल की मित्रता और विश्वास और भी मजबूत हो गया। अच्छा, तो अब हम इस कहानी को और भी विस्तार से बढ़ाते हैं और इसमें कुछ और दिलचस्प घटनाएं जोड़ते हैं। इस लंबी कहानी में हम बीरबल की चतुराई, अकबर का न्यायप्रिय व्यवहार और मिर्जा कासिम की गलतियों से सीखने वाले पाठ को गहराई से पेश करेंगे। यह कहानी न केवल मनोरंजक होगी, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी उजागर करेगी। बीरबल का आदर्श न्याय। मिर्जा कासिम की चोरी का पर्दाफाश होने के बाद अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने हमें सही रास्ता दिखाया। इस पर विचार करते हुए हमें ऐसे अन्य मामलों में भी तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया, लेकिन उसने ये भी कहा, महाराज, न्याय का कार्य सिर्फ चतुराई पर आधारित नहीं होता। इसके लिए हमें मानवता, धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अपराधियों को केवल दंड देने की बजाय उन्हें एक दूसरा मौका भी दें। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारी ये बात सही है। हम केवल दंड देकर अपने दरबार में शांति नहीं ला सकते। हमें लोगों को सुधारने की भी कोशिश करनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, जब हम किसी को दंडित करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि वह व्यक्ति वास्तव में अपने किए पर पछता रहा है या नहीं। अगर वो पछता रहा है तो उसे एक नया अवसर दिया जाना चाहिए। अकबर ने सोचा और कहा, तो तुम चाहते हो कि मिर्जा कासिम को सुधारने का एक और मौका दिया जाए? बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ महाराज, उसे एक अवसर दिया जाए ताकि वह अपनी गलती से सीख सके। अकबर ने मिर्जा कासिम को दरबार में बुलवाया। मिर्जा कासिम के चेहरे पर डर और पछतावा था। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने जो किया वह बिल्कुल गलत था। मुझे अपने काम पर बहुत पछतावा है। मैं जानता था कि मेरा ये कृत्य आपके दरबार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी मैंने अपनी लालच के कारण ऐसा किया। अकबर ने उसकी बात सुनी और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? क्या मिर्जा कासिम को एक और मौका दिया जा सकता है? बीरबल ने मिर्जा कासिम की आंखों में झांका और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मिर्जा कासिम ने अपनी गलती को पहचाना है। उसने पछताया है और यदि उसे एक मौका दिया जाए तो वह भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करेगा। अकबर ने ध्यान से विचार किया और फिर मिर्जा कासिम से कहा, तुम्हारी गलती को हम माफ करते हैं, लेकिन याद रखो, यदि तुम फिर से ऐसा कोई गलत काम करोगे तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। तुम्हारी माफी एक अवसर है और इसका सदुपयोग तुम्हें करना होगा।
मिर्जा कासिम ने अकबर के इस फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया और बीरबल का भी धन्यवाद किया। मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ और अब से मैं अपना मार्गदर्शन हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर ही रखूंगा। मिर्जा कासिम को मौका दिए जाने के बाद अकबर ने सोचा कि इस दरबार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिना किसी डर के अपराध करते हैं और किसी सजा का कोई डर नहीं रखते। अकबर की सोच ये थी कि उन्हें इस तरह के लोगों की पहचान करनी होगी और इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ये जान सके कि दरबार में कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें उन लोगों को पहचानना होगा जो चोरी या धोखाधड़ी जैसी चीजों में शामिल हो सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक योजना बनाऊंगा। इस योजना के तहत हम उन लोगों को पकड़ सकेंगे जो दरबार में अपनी स्थिति का गलत फायदा उठा रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे अपनी योजना पर काम करने की स्वतंत्रता दी। बीरबल ने दरबार के कुछ कर्मचारियों से ये कहकर बात की कि अकबर को एक नया खजाना मिला है और वह उसे सुरक्षित रखना चाहता है। वह खजाना वास्तव में नकली था, लेकिन ये देखना था कि कौन इस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा। बीरबल ने खजाने को महल के एक सुरक्षित कमरे में रखा और सभी दरबारियों को इस बारे में बताया कि अब अकबर के पास एक नया खजाना है जो पहले कभी नहीं था। कुछ दिन बाद बीरबल ने खजाने को महल के एक कमरे से हटा लिया और एक अन्य कमरे में रख दिया। फिर उसने ये घोषणा की कि खजाना अब खो गया है। वह दरबारियों से पूछने लगे कि खजाना कहाँ गया। सबसे पहले उन दरबारियों ने इसका आरोप एक दूसरे पर लगाना शुरू किया, लेकिन बीरबल ने देखा कि कुछ दरबारी अपने व्यवहार से स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे। उन्होंने इन दरबारियों से एक एक करके पूछताछ की और धीरे धीरे उन लोगों की पहचान कर ली जो खजाने को चुराने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने उन दरबारियों को पकड़ लिया जिन्होंने खजाना चुराने की कोशिश की थी। अकबर को बताया कि इन लोगों ने खजाने को चुराने की योजना बनाई थी और उन्होंने अपनी चालाकियों को पूरी तरह से उजागर किया। अकबर ने उन्हें सजा दी, लेकिन बीरबल ने ये भी कहा कि अगर ये दरबारी सच्चे दिल से माफी मांगें और अपनी गलतियों को सुधारें तो उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन दरबारियों को एक मौका दिया। वे सभी पछताए और उन्होंने अपनी गलती सुधारने का वादा किया। इस कहानी का संदेश ये था कि हमेशा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए अपनी चतुराई और समझ का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने हमेशा अपने न्यायप्रिय स्वभाव से ये साबित किया कि सच्चा न्याय केवल दंड देने में नहीं, बल्कि सुधारने में भी है। अकबर ने भी अपने दरबारियों को ये सिखाया कि अगर एक बार गलती कर भी ली जाए तो उसे सुधारने और बेहतर इंसान बनने का मौका मिलना चाहिए। सम्राट अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी हमेशा बनी रही। वे हमेशा एक दूसरे की मदद से अपने साम्राज्य में न्याय और शांति स्थापित करते रहें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।